मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, आपने रास्ते में कहीं ना कहीं ऐसी लाइनें अर्थात पंक्तियाँ अवश्य पढ़ी होगी। मन से जल, जल से अन्न और अन्न से जीवन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि वन ना हो तो वर्षा नहीं होगी, और यदि वर्षा नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी बंजर हो जाएगी और हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा, और बिना अन्न के हम जीवित रह ही नहीं सकते। पेड़ पौधे हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। ये हमारे जीवन दाता हैं, क्योंकि इनसे ही हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है और हम जीवित रहते हैं। यदि पेड़ पौधे ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ पौधे की महत्व को समझें, उनकी रक्षा करें, साथ ही जितना हो सके पौधे लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ हो। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। इस पाठ में हम पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, चलिए पाठ पढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ पाठ दोहराइए। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग से उसी समय वहाँ से राज्य के राजा की सवारी निकली। वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग से उसी समय वहाँ के राज्य के राजा की सवारी निकली। उस बूढ़े आदमी को पौधा लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप यहाँ पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसके फल खा सकेंगे? क्या आप इसके फल खा सकेंगे? राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया। राजा की बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया उसके फल मैं खा रहा हूँ, और जो मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यह जरूरी तो नहीं कि जो पौधा लगाए वही उसका फल खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं। तो बच्चों, ये पूर्ण विराम है। आप जानते ही हैं कि जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अल्प विराम कहते हैं। एकदम थोड़ी देर के लिए जब हमें रुकना होता तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न किया जाता है, जिससे अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये
प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमसे प्रश्न किया गया है। इसे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। किसी के द्वारा कहा गया वाक्य जैसा का तैसा लिखा या बोला गया हो, उसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो एक बूढ़ा आदमी था जो सड़क के किनारे आम का पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोग अर्थात अचानक से उसी समय वहाँ के जो राज्य के राजा की सवारी निकली। उस बूढ़े आदमी को पौधे लगाते देख राजा ने कहा, बाबा, भला इस उम्र में आप यहाँ पौधे क्यों लगा रहे हो? राजा ने उस बूढ़े आदमी से प्रश्न करते हुए कहा कि यहाँ पौधे आप क्यों लगा रहे हो? क्या आप इसके फल खा सकोगे? तब वो जो बूढ़ा आदमी था वह राजा की बात सुनकर मुस्कुराया, हंसा और बोला, महाराज। राजा को संबोधित करते हुए, इसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। किसी को संबोधित करते हुए जब कहा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राजा को संबोधित करते हुए जो बूढ़ा आदमी था वह कहता है कि जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जब दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मेरे बाप दादा ने लगाया है, जिसके फल मैं अभी खा रहा हूँ, और जो मैं पौधे लगाऊंगा वह उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यह जरूरी तो नहीं है कि हम पौधे लगाएं और हम ही उसके फल खाएं। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर अर्थात अमानत, धरोहर का अर्थ है अमानत। तो यह पेड़ पौधे समाज की अमानत है, धरोहर है। यह बूढ़ा व्यक्ति राजा से कहता है। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दें। बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दे। यह बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। तो राजा बूढ़े आदमी की बात सुनकर बहुत खुश होता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बाबा को मेरी ओर से 100 स्वर्ण अर्थात 100 सोने के सिक्के भेंट में दे दो। और यह बड़ा परोपकार अर्थात परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। तो यह बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया। महाराज, बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर हैं। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर
को भारी संख्या में छोड़कर जाए। बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहा, मुझे तो इस पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया महाराज। बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा था। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर हैं। हजारों वर्षों से एक पीढ़ी इन्हें आने वाली पीढ़ी को सौंपती आई है। इस पीढ़ी का भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह पेड़ों की धरोहर को भारी संख्या में छोड़कर जाए। धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता के कारण ही इनके गुणगान किए गए हैं। धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की उपयोगिता के कारण ही इनके गुणगान किए गए हैं। तो बूढ़े आदमी ने स्वर्ण मुद्राएं, राजा के द्वारा दिया गया स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मुझे तो इस पेड़ पौधे का फल इसी उम्र में मिल गया। महाराज, बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा। पेड़ पौधे मनुष्य जाति के लिए धरोहर है, अर्थात अमानत है। हजारों वर्ष से एक पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ियों को यह अमानत सौंपती जाती है, देती जाती है। पीढ़ी का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने आने वाली पीढ़ी को यह पेड़ों की धरोहर भारी संख्या में छोड़कर उनके लिए जाए। यह धार्मिक ग्रंथों में वृक्ष की उपयोगिता के कारण ही जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तक होते हैं, उनमें वृक्षों की उपयोगिता उसके कारण ही वृक्षों के गुणगान किए गए हैं कि उनकी उपयोगिता के ऊपर। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य और काटना पाप का कार्य माना गया है। वृक्ष लगाना पुण्य का कार्य और काटना पाप का कार्य माना गया है। तो पुण्य का अर्थ है मांगलिक कार्य, पवित्र। तो वृक्ष लगाना एक अच्छा कार्य होता है, पवित्र कार्य होता है, पर वृक्ष को काटना पाप का भी कार्य होता है, क्योंकि इससे वृक्षों से हमें शुद्ध वायु, अन्न और ऐसे बहुत से चीज़ें प्राप्त होती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पाठ के आधे भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, दोहराइए और कठिन शब्दों को याद कीजिए। धन्यवाद।